दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। स्थितियां वैसे ही विकृत हैं, उसके बाद प्रशासन तंत्र और उच्च वर्ग के नेता स्थितियों को संभालने की बजाय और विकट करते जा रहे हैं। बात करते हैं यूजीसी का। वैसे ही बवाल मचा हुआ है। इसी दौर में उत्तर प्रदेश में एक पेपर आया, यूपीएसआई का पेपर हुआ। उस पेपर में एक प्रश्न था और उसमें जो ऑप्शन दिए गए थे वो क्या थे, उस पे हम बात कर रहे हैं। यूपीएसआई का पेपर था, उसमें एक ऑप्शन था कि अवसरवादी लोग कैसे बदल जाते हैं, कौन कौन। उन ऑप्शन में पंडित भी दर्ज था, पंडित, अवसरवादी, ऐसे लोग दर्ज थे। आपको एक बात बता दें कि जो उच्च पदों पर बैठे लोग जिन्होंने पेपर बनाया, उनकी ओछी और नीच मानसिकता का इस बात का परिचय है कि पंडित शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि पंडित किसी जाति से नहीं आता। पंडित और पांडित्य का मतलब है जो सारे गुणों में निपुण हो, वो पांडित्य है, वो पंडित है। पंडित कोई जाति नहीं है। पंडित योग्य और समझदार और विनम्र और योग्य व्यक्ति को कहा जाता है। जबकि ये पेपर वाले बनाने की मानसा पंडित नीच, उनका अलग उद्देश्य था। इसके बाद भी हम आपको बता दें कि अगर पंडित की बात करते हैं तो पंडित अवसरवादी थे, तो उन्होंने इसलिए कि देश की सुरक्षा के लिए अपने दायित्वों की परवाह किए बिना और देश के लिए अपनी कुर्बानियां देते रहे। पर जिनकी मानसिकता ही ओछी है, आपको बता दें कि एक दधीच थे जो पूजा पाठ किया करते थे, पर जहां राष्ट्र की बात आई तो जीवित गौ से अपना मांस चटाकर और हड्डियों का वज्र बनवाया राक्षसों के विनाश के लिए। तो पंडित शब्द का जो गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि हम पंडित का अपमान करके शीर्ष स्थान पे पहुंचेंगे, ये उनकी ओछी और नीच मानसिकता का प्रतीक है। अब ये सवाल उठने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि जिसने पेपर बनाया वो माफ़ी मांग ले, पर क्या उसमें ये दम है कि किसी सत्ताधारी दल का नाम लिख देता अवसरवादी, किसी नेता का नाम लिख देता अवसरवादी? वर्तमान में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो रोज झूठ बदलते हैं, रोज दल बदलते हैं, रोज कई तरह के कमेंट करते हैं। कुछ नेता तो यहाँ तक कहते हैं जिस शहर में जाते हैं उस शहर में ही उनके पिताजी होते हैं। अब आप समझने की बात है कि चूंकि वर्तमान समय में सत्ता के सहयोग से एक ट्रेड चला हुआ है, उस ट्रेड में ब्राह्मण और पंडितों को कितना अभद्र शब्द कहा जाए और जितना अभद्र शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे, सरकार उसको उतना ही महत्व देती है। तो सरकार से महत्व पाने के लिए ऐसे लोग ऐसे नीच शब्दों का उपयोग करते हैं। जबकि वर्तमान में आप देखिए कि राजनीति के इस दौर में अनारक्षित समाज या ब्राह्मण समाज के लिए जितने भी नेता हैं, जिनको मोदी जी कहते हैं कि मेरे हृदय में रहते हैं, मेरे भाई हैं, वो लोग एक अनारक्षित समाज को किस तरह से अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या उन पे कार्रवाई होती है? या एक ट्रेड चला है वर्तमान समय में कि ब्राह्मणों को, अनारक्षित समाज को गालियां दो, अभद्र शब्दों का उपयोग करो तो तुम्हें ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। पर एक बात समझना होगा, ये यूजीसी की भी एक बात करते हैं। यूजीसी ला के सरकार ने ये अपनी मंशा साबित की है। वो कुछ वीडियोज हम आपको दिखाएंगे। ये बात बिल्कुल तय है कि सरकार की मंशा राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने की बजाय राष्ट्र को टुकड़ों टुकड़ों में, जाति जाति में लड़ाने की मानसिकता है। और इसी जाति जाति में लड़ाने के लिए बात करते हैं हमारे धर्म ग्रंथों में। हमारे धर्म ग्रंथों ने सबको एक सूत्र में बांधा, जाति का कहीं वर्णन ही नहीं किया। वास्तव में जाति तो जब से वर्णित हुई, जब से जाति के आधार पर सरकार ने संरक्षण देना शुरू किया। अगर कोई विशेष जाति का है तो अपने आप अपराधी है, और एक कोई विशेष जाति का है तो वो अपने आप दयावान है। इसी मानसिकता, इसी सोच का लाभ लेते हुए पेपर वालों ने ये बात, एक बात सोचिए, युवा बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं और परीक्षा देने में हर समाज, हर वर्ग के बच्चे रहेंगे, और इन बच्चों के बीच में इस तरह की मानसिकता का पेपर बनाना कहां तक जायज और कहां तक नाजायज है।
हम तो ये कहना चाहेंगे कि योगी की बात करेंगे। योगी अगर वास्तव में सत्य और योग मुद्रा के साथ सत्ता में बैठे हैं, राष्ट्र धर्म की बात लेकर सत्ता में बैठे हैं, राजनीति धर्म की बात लेकर सत्ता में बैठे हैं, सबको समानता के अधिकार की बात को लेकर सत्ता में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा करने वालों के ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए।